शुमाली इलाकों की सैर का प्रोग्राम बनाया। नेट सर्चिंग में जो जगहें ज्यादा अच्छी लगी इनकी लिस्ट बनाई और मजीद छान फटक करके अच्छी तरह तसल्ली के बाद लिस्ट अम्मी के हवाले कर दी, जिसमें शानदार सा 8 रोजा ट्रिप बिमा जगहों की तफसील दर्ज था। अम्मी को राजी कर लिया, समझे अब्बू भी राजी ही थे। अब इस शानदार ट्रिप में एक अदद मामू भी बिमा फैमिली शामिल हो गए और कार वहां अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। नॉन स्टॉप सफर के बाद एबटाबाद पहुंच गए। अब्बू जी ने गाड़ियां रुकवाई। हाँ जी, होटल ढूंढें? हम बहन भाइयों का ग्रुप में जवाब। नहीं जी, हमने ठंडियानी स्टे करना है। अब्बू बोले ये कहाँ है? हमने फट से मोबाइल में वो क्लिप दिखाई जिसकी वजह से इस जगह को देखने की दीवानगी तारी थी हम पर। अब्बू देखने के बाद है तो अच्छी, लेकिन कितनी दूर है, ऊंचाई कितनी है? हमें तो हिसाब फिंगर टिप्स पर याद था, लगभग मरी जितनी या इससे भी ज्यादा ऊंची और घंटे से भी कम ड्राइव। अब्बू सोचते हुए बोले ये तो फिर खड़ी चढ़ाइयां होंगी जो 1 घंटे से भी कम है, सोच लो बच्चों। हमने कहा लब्बैक या बाबा, हम करने क्या आए हैं, बस चलो। तब्दीली ये की कि मामू ने खड़ी चढ़ाई का सुनकर ड्राइव से जवाब दे दिया। एक भाई इनकी तरफ हो गया ड्राइविंग के लिए। रश बेपनाह, यूं लग रहा था शहर से निकल ही नहीं पाएंगे। लोगों से रास्ता पूछते हुए ठंडियानी रोड पर आ गए। मैंने नेट पर देखा मौसम की अपडेट, दिल बाग बहार हो गया। अब्बू को कॉल की। अब्बू जी, जहां हम जा रहे हैं वहां दर्जा हरारत 12 है। अब्बू भी मुस्कुरा कर पीछे देखने लगे और बोले अब रोना मत, रास्ता भी खतरनाक होगा। मैंने गोया नाक से मक्खी उड़ाई, शौक में डर कैसा। 15 या 20 मिनट का सफर तो शानदार बल्कि यादगार भी था। फिर हुआ यूं कि चढ़ाइयां शुरू होगी। जी हाँ, वो ही अब्बू वाली जिनसे मुझे डराया था। एक अचानक मोड़ आता और चढ़ाई। मैंने सर झटक के एंजॉय करना चाहा। अब जिन्होंने एबटाबाद देखा है बखूबी आगाह होंगे कि ये प्याले की शक्ल में शहर है, यानी इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़, दरमियान में शहर। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, कोई 20 मिनट बाद मेरी नजर ना चाहते हुए भी नीचे पड़ी तो सारा शहर कदमों में देखकर मेरा तो दिल उतर हलक में आ गया कि या अल्लाह, कितनी ऊंची आ गई। अपने बच्चों को कहा बेटा सीट पर सो जाओ, बाहर ना देखना जब तक मैं ना कहूँ। बच्चे ना भी डरते तो मेरी शक्ल देखकर डर गए, बेचारे फक चेहरों के साथ सीटों पर लेट गए। अब मरती क्या करती, शौहर नामदार ने मजाक उड़ाया, अब मर किस खुशी में रही हो। अब्बू ने जब मना किया तब तो तुम झांसी की रानी बनी हुई थी। मैंने घबराहट छुपाने की कोशिश ही ना की, मेरे बस से भी बाहर था और तकरीबन रूहां सा होकर गिड़गड़ाई। यार मुझे क्या पता था ये इतना ऊंचा है। देखो आगे तो मुझे सड़क भी पतली लग रही है, एबटाबाद जूं जूं नीचे आ रहा है, मेरी रूह फना होती जा रही है। ये रास्ता शायद मरीख जाता है। इससे पहले कि मेरी हालत गैर होती, सामने थोड़ी सी जगह पाके गाड़ियां रुकी हुई थी। अब्बू और मामू की हमने भी ब्रेक लगा दी। मैं गिरते पड़ते कपकपाती टांगों से बाहर आई। उधर मामू ने भी दिल पकड़ा हुआ था और अम्मी से मुखातिब थे, बीबी तेरा पुत्र आज मेरे को मार सटेसी, मैं नहीं बचता आज, यानी आज आपका बेटा मुझे मार डालेगा। भाई आगे से तंग था, हंसते हुए बोला अम्मी जी, मामू पहली बार यहाँ आए हैं, कंफ्यूज हो गए। बार बार कहते हैं सड़क मुक गई हूं किथे वयूं, यानी सड़क खत्म होगी, अब कहाँ जाएंगे, तो छोटी सी खत्म होगी। अब्बू इनकी बातों से महफूज होते हुए ऊपर चोटी की तरफ गौर कर रहे थे। मुझ पर जब नजर पड़ी मेरे चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। हंस पड़े, बोले क्या हुआ? मैंने परेशानी से पूछा अब्बू जी, एबटाबाद इतना ज्यादा नीचे क्यों चला गया, ये तो डरा रहा है। अब्बू हंस पड़े और बोले बेटा अभी मजीद चढ़ाइयां ही हैं, तुम यहीं पर ये हाल दिखा रही हो, मेरे ख्याल में तो तुम्हारी लिस्ट में इससे भी ज्यादा ऊंची जगह हैं, बाबू सर टॉप तक कैसे जाओगे। मैंने कहा अब्बू वो सिंगल सड़क नहीं है, ये तो सिंगल से भी छोटी लग रही है। भाई ने बगल बजाया, चलो भाई दोबारा सफर जारी करें। लेकिन मेरी नजर ऊपर चोटी पर पटी तो जान के लाले नजर आते, क्योंकि वो चोटी अभी भी काफी दूर थी। आधा सफर हुआ था, आधा इससे भी ज्यादा खतरनाक, और एबटाबाद शहर को मजीद माइक्रोस्कोपिक देखने की जरूरत ना हो रही थी। मैंने घघियाते हुए हाथ जोड़ दिए। अब्बू वापस चले, मान सहरा रह लेंगे, मुझे ये जगह डरा रही है। भाइयों के मूड बिगड़ने लगे। यार खामखा इतनी मुश्किल से हम बहन भाइयों ने लिस्ट मंजूर कराई थी, तुम खामखा जाने से इनकार किया। मैं फिर भी अजीब दहशत में मुब्तला थी। अब्बू भी हमारी वजह से चुप थे, रास्ता तो उनको भी पसंद ना आया था। कहने लगे चलो मान सहरा चलते हैं, ये चढ़ाइयां जरा खतरनाक हैं। शौहर भी ऊपर ना जाने वालों की लिस्ट में आ गए। भाइयों ने एक बार फिर मुझे खूनोख्वार नजरों से देखा और मैंने एक बार फिर ऊपर चोटी को देखा। दिल डूबने लगा, नजरें नीची कर ली और कहा
भाइयों मुझे मिलकर मार लो मगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगी। मजबूरन काफिला वापस मोड़ लिया गया। मामू ने अब्बू से रिक्वेस्ट की, अपने बेटे से कहो सड़क खत्म होने से पहले मोड़ लिया करे गाड़ी को। भाई मुझे देखते हुए बोला, अगले साल आप ही मैं आपको डिग्गी में डालकर ले जाऊंगा, वहां चोटी पर तो मैंने जरूर पहुंचना है। मैं अपने कानों को हाथ लगाती हुई गाड़ी में जा बैठी। शहर से फासला कम हो तो ही कुछ जान में जान आई। गो के इसके बाद मानसहरा जाके रिहाइश रख ली। फिर बाबू सर टाप तक भी हम हो आए, लेकिन जो डर और वहशत खंडियानी के रास्ते में थी और कहीं भी महसूस न हुई। और इसकी एक वजह तो मुझे यही समझ आती है, वो है सारे शहर का नीचे आ जाना। बंदा यूं महसूस करता है कि दुनिया से निकल चुका है।